अच्छा मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो आज हम लोग फिर से हिंदी का जो चैप्टर है क्लास 10 का वो पढ़ने वाले हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके बारे में आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनने वाला है, तो पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। हम लोग चैप्टर को शुरू से लास्ट तक, पहले एक चैप्टर का 4 वीडियो आएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक चैप्टर का 4 वीडियो आएगा। फर्स्ट लेखक परिचय, सेकेंड पार्ट के बारे में बताया जाएगा जिसमें आपको पूरा लेसन पढ़ाया जाएगा, थर्ड जिसमें ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, और फोर्थ जहाँ पर आपको सब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है, चारों वीडियो एक चैप्टर का आएगा। एक चैप्टर से 4 वीडियो, कुल मिलाकर 24 वीडियो है आप सबके बुक में, मतलब चैप्टर है आप सबके बुक में क्लास 10 का हिंदी का। तो क्लास 10 का हिंदी का 24 चैप्टर है, इसमें एक चैप्टर का 4 वीडियो आएगा। तो अंदाजा लगा लीजिए पर 24 चैप्टर का कितना वीडियो आ सकता है। तो चलते वीडियो की तरफ, हिंदी में बने रहिए। तो हिंदी का पूरा आज हम लोग लेखक परिचय, इसका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, और लेखक का नाम है भीम अम्बेडकर। इनका आज जो है जीवनी पढ़ेंगे, कर सकते हैं बायोग्राफीज इनका। तो चलते हैं, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और चैप्टर 1 है बिहार बोर्ड का है संपूर्ण पाठ। ठीक है, तो आते हैं। देखो, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीम अम्बेडकर है। भीम अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू मध्य प्रदेश के एक दलित मतलब गरीब परिवार में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? बाबा भीम अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव में आता है, एक दलित परिवार में। किस परिवार, कैसे परिवार से थे? तो दलित परिवार से थे। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव यहीं से किया बन जाएगा। आगे चलते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब जो हैं, बाबा साहब यहाँ पर लिखा गया है, बाबा साहब अपने समय के सबसे पढ़े लिखे जनों में से एक थे। ठीक है, सबसे पढ़े लिखे अच्छे व्यक्तियों में से एक थे। ओके, इतना समझ में आया? तो आगे चलते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के बाद, मतलब जो 8वीं तक 10th तक पढ़ाई होता है ना, वहाँ तक करने के बाद उनको जो कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा के लिए, मतलब BA BSc करने के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए। फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए, और फिर उन्होंने अपना सब आगे का पढ़ाई किया, जिसमें उन्होंने वकालत किया और भी बहुत सारी चीज़ें किया था उसमें। संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वाङ्मय के अनुवाद के जरिए पढ़ा। ऐतिहासिक समाजवादी क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत की। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे भाषण दिए हैं, उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए हैं, जिसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, सब मिलकर इतिहास की मीमांसा, विधिवेत्ता, धर्म अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर बन उभरे। मतलब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। ठीक है, और हर क्षेत्र में अग्रणीय थे, मतलब आगे थे सबसे। स्वदेश के कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। अपने देश में उन्होंने क्या किया? वकालत भी किया। समाज और राजनीति में बेहद बेहद सक्रिय भूमिका निभाते थे। इन्होंने क्या किया ना, कि जो यहाँ पर इस अछूते थे, स्त्रियाँ थीं, मजदूर से मानवीय अधिकार दिलाए, मतलब हम लोग का अपना मौलिक अधिकार दिलाए। देखो, भीम अम्बेडकर ने क्या किया? संविधान, भारतीय संविधान का निर्माता भी इनको कहा जाता है। संविधान निर्माता, संविधान जनक बाबा साहेब भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहा जाता है पूरा नाम इनका। ठीक है, ये जो क्या है, संविधान का निर्माण किया है, और संविधान में इन्होंने हर व्यक्ति को अपना एक मौलिक अधिकार दिया है। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने कह सकते हैं कि इनके जो जीवन था ना, वो 3 व्यक्तियों से प्रेरणा लिए हैं। अपने जीवन में इन्होंने 3 व्यक्तियों से प्रेरणा लिए हैं। पहले हैं बुद्ध, फिर कबीर, यहाँ पर कबीर वीर लिखा गया, कबीर रहेगा। ठीक है, कबीर, ज्योतिबा फुले। ओके, इनको हम लोगों ने बाबा साहेब भीम अम्बेडकर को क्या कहते हैं? भारत के संविधान निर्माण की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और हम लोग क्या करते हैं? अभी भी भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये बहुत पहले मर चुके हैं, दिसंबर 1956, लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। ठीक है, इनका निधन दिल्ली में हुआ था। आगे चलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे भाषण दिए हैं, और बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें से द कास्ट इन इंडिया देयर मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब इनका फेमस जो है ना, राइटर है, राइट किए हैं, बुक राइट किए हैं। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल हु आर द ट्रूज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनका सबसे फेमस चीज़ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि क्या है? एक भाषण का प्रारूप है। हिंदी में इनका वर्णमय, जो संपूर्ण वर्णमय, भारत सरकार ने कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब भीम अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, ये भी आता है ऑब्जेक्टिव, ये सब आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद दे रहा है कि अब एक और बहुत बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव आता है, कि पाठ जो है, ये पाठ है श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसका हिंदी क्या है? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ललाई सिंह यादव ने किया है। ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण क्या कहा गया है? जाति भेद का उच्छेद। ठीक है, फिर कहा गया है कि ये जो जाति पाति तुरक मंडल लाहौर में सम्मिलित होने वाला, मतलब जो एक वार्षिक सम्मेलन होने वाला था। ठीक है, जो कब होने वाला था? 1936 में, 1936 में होने वाला था। अध्यक्षता के भाषण के रूप में तैयार किया गया था, जिसके लिए भीम अम्बेडकर ने अपना जो भाषण तैयार किया था, होता ना, अपना बोलने का प्रैक्टिस किया था, तैयार किया था। परंतु उनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्व सहमति न बन सकने के कारण आंदोलन स्थगित कर दिया गया, और यह पढ़ा नहीं जा सका। मतलब आंदोलन ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, मतलब दिन का आंदोलन हुआ ही नहीं, और ये भाषण जो इस तरह रखा गया।
ठीक है। बाद में बाबा ने क्या किया कि इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में दिया। इसको आप किताब में लिख दिया गया। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज और श्रम विभाजन के नाम से मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा का मानवीय नवसंगीत न्याय और सामाजिक जो सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं, ये जो बहुत अपने आप में एक अलग विचार देते हैं। कौन? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अपने आप में एक उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ विचार देते हैं, हर चीज़ में अग्रणीय है ना, हर चीज़ को पढ़ लिखे हैं। लोकतंत्र के लिए इनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ पर संभ्रात विधेयता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र में इनके भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ये जो है ना, क्या श्रम जाति प्रथा, ये भारत में बहुत जरूरी था देने के लिए, मतलब लाने के लिए, इसलिए इन्होंने लोकतंत्र के रूप में इसे लाया और संविधान को लिखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो भी मेन चीज़ें टॉपिक बताया गया है वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, जैसे कि एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 1891 में हुआ था, 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कहाँ प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ पढ़ाई किया? न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए, फिर लंदन चले गए। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 याद रखना, आता है ऑब्जेक्टिव में। आगे चलते हैं तो आता है इनके रचनात्मक 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनको संविधान निर्माता के रूप में कहा जाता है। इनका मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 ईस्वी में, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो पुस्तक है, बहुत सारे पुस्तक है, जैसे ये सब पुस्तक क्या आता है ना, ऑब्जेक्टिव में आता है, और दे देगा लास्ट में, फर्स्ट में देगा ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, और फोर्थ में देगा ऑल ऑफ दिस, इनमें सभी। फिर इसे ए है, इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट, कितने खंडों में विकसित है? 21 खंडों में। इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने बनाया? ललित सिंह यादव ने। जाति पातिक तोड़क मंडल, इसका लाहौर में इसका जो क्या होना था, सम्मेलन का जो भाषण होने वाला था, कहाँ? लाहौर में होना था। कब होना था? 1936 में होने वाला था। ठीक है, बाकी आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया, और लीजिए स्क्रीनशॉट नीचे भी है, हो गया। चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।